हमारे साथ भाविक पटेल हैं ट्रेडबुल सिक्योरिटीज से। भाविक, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। शुरुआत हल्दी से करते हैं। हल्दी में बताइए, आज अच्छी तेजी फिर से दिख रही है, क्या फिर से 15,000 के ऊपर के लेवल्स दिखेंगे हल्दी में? गुड मॉर्निंग विष्णु गुड जी। मॉर्निंग। जी जरूर से। देखिए, पहले भी हम बोल रहे थे कि इसमें ज्यादा सस्टेनेबल डाउनसाइड दिख नहीं रहा, क्योंकि फंडामेंटल से काफी स्ट्रांग है। स्टॉक जो है वो काफी शॉर्ट होने वाले हैं, तो हमने जो आई थिंक मैक्सिमम करेक्शन देखने को मिला था वो हो चुका है। अभी यहाँ से मुझे लग रहा है कि अपसाइड एटलीस्ट 14,700 से 15,000 तक के लेवल्स हम देख सकते हैं, क्योंकि हाई प्राइस थी तो वहां से थोड़ी बहुत नफा वसूली वाली थी जो आ चुकी है। तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि करंट मार्केट प्राइस से ही हम बाय कर सकते हैं 13,800 के स्टॉप लॉस से, और 14,700 का टारगेट रख सकते हैं। तो हल्दी पे बाय की सजेशन है 14,700 के टारगेट से। जीरा और धनिया ये दोनों बताइए भाविक, ये आपको कैसा दिख रहा है? जीरे में भी अच्छी तेजी है और लोअर लेवल पे धनिया में भी खरीदारी लौटी है। इन दोनों काउंटर में क्या करना चाहिए? देखिए, अभी भी जीरे में मुझे लग रहा है थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए, क्योंकि अभी भी मुझे लग रहा है कि जो अराइवल का प्रेशर है वो थोड़ा बना रहेगा। जो डिमांड जो चाहिए वो इतनी आ नहीं रही है, तो इसकी वजह से ही मुझे लग रहा है कि इसमें शायद अपसाइड अभी फिलहाल लिमिटेड रहेगी, तो जीरा अवॉइड करना चाहिए। बट धनिया की बात करें तो धनिया में ऑल्दो इस पर स्टॉक अच्छा है, बट आई थिंक डाउनसाइड जो है वो मुझे लग रहा है हो चुका है। 7300 से 7250 से नीचे जाए ऐसा नहीं लग रहा है, तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत प्राइस कंसोलिडेशन होगा और उसके बाद हमें थोड़ी तेजी जरूर से देखने को मिलेगी। तो आई थिंक धनिया मेरी टॉपिक रहेगी लॉन्ग टर्म के लिए। करंट मार्केट प्राइस है ही 7500 का टारगेट रहेगा और स्टॉप लॉस रहेगा 7380 का, तो धनिया में बाय कर सकते हैं। जीरा भी थोड़ा अवॉइड कीजिए। ओके, जीरा अभी अवॉइड करने की सलाह है, धनिया भी खरीद सकते हैं और हल्दी भी खरीदारी की सलाह है। ग्वारगम और ग्वार सीड, इन दोनों में क्या करें? ये तो अब काफी कमजोर हो गया है, क्या मौका है खरीदारी का? देखिए, मौका भी है, बट ये ज्यादा सस्टेनेबल नहीं लग रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से क्रूड के प्राइसेस कम हो रहे हैं वहां पे अगर ऑयल वेल्स की ड्रिल भी देखें तो वो भी थोड़े कम है, तो डिमांड तो आने वाली है नहीं कम की, तो इसकी वजह से प्राइसेस जो है वो अपसाइड ज्यादा नहीं रहेगा। थोड़ा बहुत शॉर्ट कवरिंग हो सकता है, तो वही एक प्ले आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है तो एक बार बाय कर सकते हैं, बट इंट्राडे ही रहेगा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से और टारगेट भी थोड़ा कम ही रहेगा। तो गम की बात करें तो गम 9500 जो चल रहा है, तो यहाँ से ही मैं बाय की रिकमेंडेशन करूंगा। अपसाइड लिमिटेड रहेगा 9600 का, स्टॉप लॉस नीचे रहेगा 9420 का। सीड की बात करें तो सीड भी 5000 के करीब चल रहा है, तो 4950 का स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। ऊपर का बहुत लिमिटेड टारगेट रहेगा 5120 का, तो दोनों सीड और गम इंट्राडे पर्पस से स्टॉप लॉस से एक बार बाय कर सकते हैं। ओके, चलिए अब नॉन एग्री की बात कर लेते हैं। नॉन एग्री में कल हमने देखा था शाम के सत्र में एमसीएक्स पर भी ट्रेड हो रहा था और इंटरनेशनल मार्केट में तो 3% तक की गिरावट कॉमेक्स गोल्ड फ्यूचर्स में दिखी थी। आज हालांकि रिकवरी है, आज वापस से खरीदारी लौटी है। आपका अब नया व्यू क्या बन रहा है सोने में भी और चांदी में भी? देखिए, सोने में तो अभी भी मुझे लग रहा है थोड़ी करेक्शन हो सकती है। कल जो यूएस के आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग डेटा है वो थोड़े वीक है, हालांकि एक्सपेक्टेशन से थोड़ा पॉजिटिव है, बट वीक है, तो उसकी वजह से सोने में हमने थोड़ी रिकवरी देखने को मिली है। बट आज के दिन अगर देखें तो मुझे लग रहा है कि शायद वीकनेस है वो कंटिन्यू रह सकती है। आज नॉन फार्म पेरोल के डेटा भी है, तो थोड़ा ज्यादा वॉलेटिलिटी रह सकता है। बट मॉर्निंग सेशन में मुझे लग रहा है, क्योंकि रुपए भी अगर देखें तो रुपए भी स्ट्रॉन्ग ओपनिंग हुआ है, तो जिसकी वजह से एमसीएक्स में भी थोड़ा बहुत दबाव रहेगा गोल्ड में। तो 92,000 का जो पुट ऑप्शन है वो मुझे लग रहा है बेटर रहेगा गोल्ड मिनी का, तो वो बाय करके चल सकते हैं 1360 के करीब 1550 के टारगेट के लिए, और 1200 का स्टॉप लॉस रहेगा। चांदी की बात करें तो चांदी मुझे लग रहा है थोड़ी आज पॉजिटिव न्यूज देख सकती है गोल्ड सिल्वर रेशियो की वजह से, तो वहां पे मुझे बार डिप्स की स्ट्रेटेजी रखेंगे 94,800 के करीब, 95,300 के टारगेट के लिए, और 94,200 का स्टॉप लॉस रहेगा। तो गोल्ड मिनी में पुट का ऑप्शन रहेगा और सिल्वर मिनी में जून में बाय का ऑप्शन रहेगा। ओके, तो कौन आप छोटा रखे, ट्रेड छोटा रखे, इसलिए मिनी में ट्रेड दिया जा रहा है। सिल्वर मिनी को फ्यूचर्स में खरीदारी की सलाह है, लेकिन गोल्ड में अभी भी करेक्शन बाकी है, तो यहां पर पुट खरीद कर जाए गोल्ड मिनी की। चलिए, और लेकिन चांदी खरीदना है। क्रूड में सर बताइए, क्रूड में तेजी है। अब इस बात को लेकर बाजार काफी उम्मीद लगाए बैठा है कि दुनिया की बड़ी इकोनॉमी के साथ यूएस की ट्रेड डील हो सकती है। क्या लग रहा है आपको? कच्चे तेल को जो सपोर्ट मिल रहा है, ये क्या ये सपोर्ट बरकरार रहेगा? तेजी आगे और एक्सटेंड होगी क्या कच्चे तेल की?
अभी फिलहाल है, देखिए ओपेक प्लस का जो ओवरहैंग है वो रहेगा, क्योंकि मंडे को उनकी मीटिंग है और एक्सपेक्टेशन है कि सऊदी अरेबिया ने भी स्टेटमेंट दिया है कि वो लोग कंफर्टेबल है लोअर प्राइसेस पे, और 2-3 ओपेक प्लस के जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो शायद मई में वो डिसीजन लेंगे कि जून में भी वो लोग सप्लाई बढ़ाएंगे, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कच्चे तेल में दबाव रहेगा। यूएस चाइना का ट्रेड टॉक है, और जो यूएस ने एडिशनल सैंक्शंस लगाए हैं कि जो भी ईरान से ऑयल लेगा उन पे सैंक्शन रहेगा, तो उसकी वजह से हमने थोड़ी तेजी देखने को मिली है, बट आई थिंक ये सस्टेनेबल नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि जो बिकवाल है वो कंटिन्यू रह सकती है, तो 5100 का जो पुट ऑप्शन है वो बाय करके चल सकते हैं 178 के करीब, 240 का टारगेट और 150 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, 5100 के स्ट्राइक की पुट खरीदने की सलाह भाविक की तरफ से यहां पर आ रही है। भाविक, आप बता दीजिए, आप मेटल्स पे और नेचुरल गैस पे इन दोनों में ट्रेड से बता दीजिए ताकि दर्शकों को आसानी होगी दिन के दौरान। कॉपर की बात करें तो कॉपर बाय कर सकते हैं 833 के करीब, 840 के टारगेट के लिए, और 827 का स्टॉप लॉस रहेगा। और नेचुरल गैस में मुझे लग रहा है कि शॉर्ट करके चल सकते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, तो 292 पे शॉर्ट कर सकते हैं नेचुरल गैस 286 के टारगेट के लिए, और 296 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके सर, 290 पे भाव है, 4 रुपए का टारगेट और 6 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना ठीक है या टारगेट कुछ? नहीं, 292 पे शॉर्ट कर सकते हैं 286 के टारगेट के लिए, और 296 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, तो 292 पे एनजी को शॉर्ट करना है, नीचे में 286 तक आ सकता है, 296 का स्टॉप लॉस लगा लिया। कॉपर खरीदने की सलाह है भाविक जी की तरफ से। शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों को गाइड किया कि उन्हें क्या करना है नॉन एग्री और एग्री मार्केट में। चलिए, कमोडिटी 10 बजे को यहीं समेटेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद हमारे साथ एक खास मेहमान होंगे, हेलियस इंडिया के सीईओ